अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हालात के पेश नज़र आज एक अहम मौजू लेकर आपके सामने आया हूँ और वो मौजू है डिप्रेशन, जिसे हम उदासी, मायूसी या गमज़दगी जो भी हो कह सकते हैं। ये एक मायूसाना कैफियत का नाम है। मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक खौफ का माहौल है, एक मायूसी जैसी कैफियत लोगों के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, समाज का हर तबका, चाहे अमीर हो या गरीब। और ये सब हालात ऐसा समझ में आता है कि कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात या उसकी वजह से होने वाला जो माशी नुकसान है उसकी वजह से पेश आ रहा। तो आम तौर पर ये जो डिप्रेशन की कैफियत जो पैदा होती है, आम दिनों में भी कोई सख्त ऐसी खबर का सुनना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई हो या रंज हुआ हो, या सख्त नाकामी की इत्तला, मायूसी, और बाज़ मरतबा इंसान सोचता है हालात के मुताबिक, तो जब उसको गैर यकीनी हालात नज़र आते हैं तब भी वो डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन का शिकार बाज़ मरतबा गम की इत्तला के बाद होता है, बाज़ मरतबा गम के आने से पहले एक जो खौफ अंदरूनी पैदा होता है, जो गैर यकीनी कैफियत उसके अंदर पैदा होती है, उसकी वजह से भी इंसान के अंदर एक डिप्रेशन सी पैदा हो जाती है। आज वही हाल है हम जो देखते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो खौफ जो दिल में डिप्रेशन पैदा करते हैं, मौत का खौफ, बीमारी का खौफ, नाकामी का खौफ, नुकसान का खौफ, ये सारे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस डिप्रेशन की कैफियत में होता ये है कि इंसान बाज़ मरतबा गम की कैफियत में मुब्तला हो जाता है, सारी बातों से दिलचस्पी उसकी ख़त्म हो जाती है, एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में रहता है, छोटी छोटी बातों से डरता है, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र रख के भी बाज़ मरतबा खौफ में मुब्तला हो जाता है। बाज़ मरतबा चुप लग जाती है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है। ये एक जो खौफ, अनजाना सा खौफ दिल में पैदा हो जाता है, ये खौफ का नतीजा होता है। हमेशा एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, चिड़चिड़ापन, बाज़ लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है इसी डिप्रेशन की वजह से। अच्छी से अच्छी चीज़ के अंदर भी उसको मायूसी छलकने लगती है। अगर मौजूदा हालात को हम देखें तो ये कोरोना वायरस की वजह से वो लोग डिप्रेशन का जो शिकार हैं, इसमें 2-3 किस्म के खौफ पाए जा रहे हैं आजकल के हालात में। वैसे भी खौफ पैदा करने का जो काम है वो मीडिया कर रहा है। शायद इतना डिप्रेशन लोगों में नहीं होता या इतना खौफ नहीं पैदा होता अगर मीडिया इसको इतना बड़ा इशू बनाकर नहीं पेश करता। होना तो ये चाहिए था कि मीडिया को लोगों को संभालने के लिए लोगों को मज़बूत खबरें फ्राहम करते और उनकी ढाढ़स बनाते कि देखो इससे ऐसा निपटा जा सकता है, ऐसा हो रहा, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। उसके बजाय मीडिया डराने का, खौफज़दा कराने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से भी लोग ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो जो 2-3 किस्म के खौफ पाए जा रहे हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा खौफ वो है कि बीमारी का खौफ। पता नहीं वायरस कब लग जाए, पता नहीं किससे वायरस घर तक पहुंच जाए। लोगों को देखकर डर रहे हैं, घर के अंदर भी एक दूसरे से डर रहे हैं, बाहर आने जाने से डर रहे हैं। ये खौफ, और हमेशा दिल में
یہ خوف بنا ہوا ہے لوگوں کی. تو ایک بیماری کا ڈر خوف، اور دوسرا جو خوف ہے وہ موت کا. اکثر لوگوں کو ہم نے بولتے ہیں سنا کہ موت کا ایک دن معین ہے، وہ تو آنی ہی ہے، کبھی بھی آئے گی. اور بیشتر لوگ کمپرومائز بھی کر لیے. لیکن جب حالات ایسے بنتے ہیں کہ لوگ فطری موت مرنے کے بجائے کسی بیماری سے یعنی ایکسپیکٹیشن سے پہلے ان کی موت ہو جاتی ہے، تو جب اس قسم کا خوف لوگوں میں پیدا ہوتا ہے. آج کل یہی ہو رہا ہے. ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور میڈیا ڈرا بھی رہا کہ اگر یہ وائرس لگ گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں، موت پر ہی ختم ہوگا، احتیاط شرط ہے. لیکن ڈرایا جا رہا. تو دو قسم کے خوف یہ عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں، مڈل کلاس اور غریب لوگوں میں زیادہ تر بیماری کا اور موت کا خوف ہے. اور ساتھ ساتھ تیسرا جو خوف ہے وہ سب میں زیادہ جو غریبوں میں اور مڈل کلاس کے لوگوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہماری ملازمت کا کیا ہوگا، ہمارے ذریعے معاش کا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ہمارے روزگار کا کیا ہوگا. خیر بعض جو امیر طبقے کے لوگ ہیں وہ لوگ اس سے زیادہ فکر مند نہیں ہیں کہ ان کے روزگار کا کیا ہوگا. انہیں تو صرف بیماری اور موت کا خوف ستا رہا. غربت کا خوف تو غریبوں کو اور ستا رہا کہ ہم پتہ نہیں ہے اور کس لیول تک پہنچ جائیں. تو اس قسم کا ڈپریشن پایا جاتا ہے. ایسے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ مزید بیمار ہو رہے ہیں، کیونکہ ڈر خوف انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا، وقت سے پہلے اس کو مریض بنا دیتا. اگر نہ بھی ہو مرض تو مرض کی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب ہم مایوسی کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہمارا جسم بھی ویسے ہی کام کریں گا، اور اسی طریقے سے ہماری قوت مدافعت بھی کمزور ہو جائے گی. بعض مرتبہ ہمارے اعصاب پر بھی ہوتا ہے. ہمارے جسم کے اندر بھی ایک قوت مدافعت کا نظام ہے، اور وہ الگ چیز ہے، وہ سائنسی اعتبار سے. لیکن بعض مرتبہ قوت مدافعت انسان کے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے. قوت برداشت جو ہے وہ قوت مدافعت کا ہی ایک حصہ ہے. برداشت کی قوت پیدا کرنا اور ہمت، حوصلے کے ساتھ رہنا، یہ بھی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے. آدمی اگر ڈر خوف میں رہیں گا تو اس کے اعصاب بھی کمزور ہو جائیں گے، نیند برابر نہیں آئے گی. اگر نیند برابر نہیں رہی تو صحت خراب ہوئیں گی، اعصاب کمزور ہو جائیں گے. ہمیشہ خوف رہیں گا تو معدے کا نظام بھی کمزور ہو جائے گا، اور کوئی چیز جس کو ہم بولتے ہیں کہ جسم کو نہیں لگ رہا، خون نہیں بن رہا، یہ خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا. ایسیڈیٹی کے پرابلمس ہوئیں گے، چڑچڑے پن کے، جس کی وجہ سے ہمارے قوت مدافعت بھی کمزور ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، اپنی قوت مدافعت کو بڑھائیں. ایک تو طبی طور پر بھی اچھی غذا کھا کر، اور جیسے ہدایت دی جا رہی ہے کہ وٹامن سی کی چیزیں استعمال کیجیے، اور اچھی جو غذا ہے زیادہ وٹامن بخش اور متناسب غذا کا استعمال کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے حواس پر بھی بہت زیادہ اس کا انحصار ہوتا ہے. اگر ہم حواس کھو دیں گے تو ہمارے اعصاب بھی کمزور ہو جائیں گے. ہم ہمت اور حوصلے سے رہنا ضروری ہے. اس کے لیے ہمارا جسم مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کر سکتا ہے. اس کے لیے بعض باتیں ہیں، بعض چیزیں ہیں، بعض قسم کے جملے ہیں، سوچ ہے، اس کو ہم اپنانا چاہیے. تو سب سے پہلے اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ڈپریشن کے بارے میں کہ مایوسی کفر ہے. یہ تو بتلا دیا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے، یعنی اللہ کو نہ ماننے کے مطابق ہے. یعنی اللہ اچھا کرتا ہے
हमारा जो यकीन होना चाहिए, जो कुछ करता है अल्लाह करता है और अच्छा ही करता है। इसके बजाय अगर हम मायूस रहें तो ये ऐसी बात हो गई कि ये अल्लाह ताला नहीं करता बल्कि ये कोरोना वायरस करता है, ये डॉक्टर हो अच्छा करता तो बेहतर रहता था, वैक्सीन होती तो लोग बचते। इसके बजाय हम दूसरे अंदाज में सोचें, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह ताला असबाब बनाएंगे, ऐसा ख्याल रखें। और दूसरी जो बात है, ये सब जानते हैं कि मौत है, बरहक है, और मौत का एक दिन मुतय्यन है, अल्लाह ताला ने वो तय कर दिया, जब आनी है जब ही आएगी। अगर सारी दुनिया मिलकर एक आदमी को मारना चाहे लेकिन उसकी मौत का वो वक्त मुकर्रर नहीं है तो अल्लाह ताला उसको बचा लेगा, किसी हाल बचेगा। जैसे आपने देखा, तेज रफ्तार ट्रेन के सामने एक आदमी आया, टकराया और उछलकर दूर जाकर गिरा और उसको कुछ भी जख्मी भी नहीं हुआ। और एक आदमी महफूज घर में बैठा हुआ है, ऊपर से सांप गिरा काटा, वो आदमी वहीं पे मर गया, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी जिसकी मौत जैसी जहां जिस हालत में लिखी हुई वो आके रहेंगी। तो जब हमारी मौत लिखी हुई है तो जब आनी है जब ही आएगी, हमारे सोचने से थोड़ी जाए। हमारे सोच 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 कर हमारा दिमाग खराब करने से कोई हमारी किस्मत बदलने वाली नहीं। और हम मायूसी के ख्यालात की वजह से हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, तो क्यों मायूसी के ख्यालात में घिरे रहें और अपनी सेहत बर्बाद करें। अच्छा सोचें, खुशी खुशी के साथ रहें। और एक बात ये है कि कुरान में भी है, इन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में हर बीमारी पैदा की तो उसकी दवा भी पैदा की। चुनाचे हम देखते हैं कैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हुए, इसका भी दरियाफ्त होगा, इसका भी इलाज होगा। और ये जो एक मुश्किल घड़ी है उसके बाद आसानी आने वाली है, ये हमारा ईमान होना चाहिए। हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला चंद बंदों को आजमाता है, हो सकता है ये आजमाइश की घड़ी, तो हम इसमें सब्र और शुक्र के साथ रहना सीखें। मायूसी कुफ्र, इसको जहन में रखें। और ये भी जहन में रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और ज़रूर आएगी। ये तो अल्लाह ताला ने खुद कहा, तो ज़रूर आसानी आने वाली है। तो हम गैर ज़रूरी सोचने से हमारा फ़ायदा थोड़ा ही होगा, हमारा इलाज थोड़ा ही होगा, उल्टा हमारे आसाब कमज़ोर होंगे, हमारा खौफ बढ़ जाएगा, हमारी बीमारी बढ़ जाएगी और हमारे काम तमाम चौपट हो जाएंगे। लिहाजा ऐसा ना सोचें। और गैर ज़रूरी मीडिया क्या, दिन रात मीडिया में जो चलने वाली न्यूज़ है, न्यूज़ के जो चैनल्स हैं उसको देख देख कर भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बदलें, चैनल बदलें, ज़रूरत के हिसाब से 2-4 मरतबा देख लें, मालूमात हो गए बस। कोई अच्छा प्रोग्राम है ढार्स बनाने का या हिदायत है तो वो देखें। गैर ज़रूर इसके अंदर तबसरे, एक दूसरे पे ये सियासी एक दूसरे को बदनाम करने की, ये सारे देखकर रात भर नींद नहीं आ रही। जैसे हमारे जगने से सारी दुनिया की भला होगा या हमारे खौफ खाने से सारी दुनिया का भला होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मस्बत ख्यालात के साथ रहें, हमारे ख्यालात को बचाएं। और बाज़ जुमले हैं और जिसका हम खुद दोहराते भी रहें, लोगों को भी उसकी तरगीब देते रहें। जैसे मिसाल के तौर पे, हर ज़ख्म कभी ना कभी मुंदमिल होगा, ख़त्म होगा, वो भरेगा, ऐसे जिक्र करते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि ये दौर भी गुज़र जाएगा, दुनिया में कई मुश्किलात आए, मुश्किल दौर गुज़रे, मुसलमानों पर भी कई ख़तरनाक हालात आए और गुज़र गए, वो एक तारीख़ का हिस्सा बन गए। ये भी दौर ऐसा ही गुज़र जाएगा और तारीख़ का एक हिस्सा बन जाएगा।
तो ये तो होता है, ये दुनिया है, यहाँ खुशी और गम दोनों साथ साथ होते हैं। हम सिर्फ खुशी की तवक्को रखें, ऐसा नहीं हो सकता। गम भी इसमें है, उनसे भी निमटना है, और खुशी और गम साथ साथ चलते रहते हैं। हम दोनों को भी उससे वास्ता पड़ते रहता है। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छी उम्मीद रखें, वैक्सीन दरियाफ्त होगी, एक दिन ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ मज़बूत सोच के साथ साथ अपने आप को किसी न किसी तरह से मसरूफ़ रखें, उस मनफी सोच में बैठ ना जाए। अक्सर कहते हैं कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। उसके बजाय हम किसी से बातचीत करें, लोगों के साथ अपने आप को मसरूफ़ रखें, ऐसे एक्टिविटीज़ अख्तियार करें जिसमें हम खो जाएं, हमारी दिलचस्पी की चीज़ें करें, तो हमारे अंदर एक तवन्नाई पैदा होती है। हंसी मजाक करें, सबके साथ रहें, कोनों में ना रहें, घर के अलग थलग ना रहें। और घरों में भी देखें कि जो बहुत ज़्यादा हसास हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो वैसे लोगों को हम साथ में रखें, सबके साथ मिलाकर रखें, घर में हंसी मजाक करते रहें, उनके साथ बातें करते रहें, उन्हें भी किसी किसी काम में लगा दें, हम भी उनके साथ काम में शामिल हो जाएं। दिन भर न्यूज़ देखने के बजाय कुछ इंटरटेनमेंट के चैनल्स भी देखें, बदल बदल कर देखें। बाज़ चैनल्स में सीरियल्स होते हैं, उसमें आदमी थोड़ी देर के लिए दिमाग उस तरफ हो जाता है। बाज़ चैनल्स में मालूमाती प्रोग्राम होते हैं, बाज़ जंगल के मुतालिक होते हैं, बाज़ जानवरों के मुतालिक होते हैं, बाज़ एडवेंचर के मुतालिक होते हैं, वैसे भी देखें। मालूमात में इजाफा और हमारी सेहत बहाल हो जाती है। थोड़ी देर के लिए हम सारी दुनिया माफिया को भूल कर हम फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे मामलात भी अख्तियार करें। तो इस तरीके से यानी मायूसी पैदा करने वाली सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करें, और मज़बूत ख्यालात के साथ हम दूसरों को भी शामिल करते रहें। ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, से कल ही की बात है, डिप्रेशन का शिकार एक मशहूर फिल्मी अदाकार ने खुदकशी कर ली। पता नहीं हालात क्या थे, लेकिन आमतौर पर यह समझ में आ रहा बहुत सारे लोग खुदकशी कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ ऐसा मामला भी नहीं है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, अच्छी खासी आमदनी वाले लोग भी कर रहे हैं। पता नहीं क्या है, गैर ज़रूरी सोच की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो। तो डिप्रेशन से बचने के लिए जो जो चीज़ें हमको अनजाने खौफ से बचने के लिए करना है, उसके लिए हम खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, हंसी मजाक करते रहें, और लोगों के हंसी मजाक के जैसे इंटरटेनमेंट की चीज़ें हों उसको भी सुने, खुद मसरूफ़ रखें अपने आप को। ख़ासकर इस्लामी एतबार से देखा गया तो इबादतों में मशगूल हो जाएं, तो ये सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श चीज़ होती है। तिलावत करें, दिल को सुकून इत्मीनान होता है। नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, इन हालात से जल्द छुटकारे की दुआ करें, और उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला ने जैसा वादा किया कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो उसकी उम्मीद रखें।